अगर आप घर में इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये जुमले लाजमी सीखें। आज मैं आपको 16 ऐसे जुमलों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आप इंग्लिश लैंग्वेज में तकरीबन रोज़ाना बोलते हैं और अपने घर में भी बोलते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी बोलते हैं। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर मैं आपके साथ जो है ना इनको शेयर करता हूँ ताकि आपको ये बिल्कुल जो है क्लियर हो जाए आपकी लाइफ में बोलने के लिए। तो सबसे पहले आते हैं सबसे पहले जुमले की तरफ। नंबर 1 है लीव इट टू मी, ये मुझ पर छोड़ दो। ये अक्सर हम तब बोलते हैं जब आपको कोई काम दिया जाता है और आप इजीली कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं बस ठीक है ये मुझ पे छोड़ दो मैं कर लूँगा। लीव इट टू मी, कोई भी बात हो अक्सर आप कहते हो ना मुझ पे छोड़ दो, तुम इसकी फ़िक्र मत करो बस मुझ पे छोड़ दो। लीव इट टू मी। यहाँ लिव लगाने की गलती नहीं करनी, कुछ लोग LIVE लगा देते हैं, वो लिव होता है, वो रहने की इंग्लिश होती है। नंबर 2 है डोंट टॉक नॉनसेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब कोई बात कर रहा होता है और उस पर आपको गुस्सा आता है, मतलब वो फ़जूल बातें कर रहा होता है, तो आप अक्सर बोलते हो फ़जूल मत बोलो, फ़जूल मत बोलो या बिला वजह मत बोलो। तो आप बोलोगे डोंट टॉक नॉनसेंस। नंबर 3 है व्हाट्स द मैटर। ठीक है, इसमें व्हाट्स द मैटर, इसमें गलती से ए मिस हो के आपने लगाना है व्हाट्स द मैटर, क्या मसला है। ठीक है, उसके बाद है डोंट से लाइक दैट, ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते। जैसे अक्सर आप बच्चों को रोकते हो किसी बुरी आदत से या किसी, फॉर एग्ज़ाम्पल वो बुरी ज़ुबान यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या मिसबिहेव कर रहे हैं, तो आप अक्सर बोलते हो भाई ऐसे नहीं बोलते, ठीक है, ऐसे नहीं कहते, डोंट से लाइक दैट। मोस्टली ये बच्चों के साथ बोला जाता है। उसके बाद है विज़िट अ बिट लेटर। ठीक है, अब ये जो लेटर लिखा हुआ है ये है जी बाद की इंग्लिश, विज़िट अ बिट लेटर। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मतलब आप ऑफिस में बैठे हुए हो या कहीं भी बैठे हो, ठीक है, या कोई बाहर दरवाजे पे आता है, ठीक है, तो आप उसको अगर कहते हो भाई जी वो घर पे नहीं है जिससे मिलने वो आया बाद में आना, आप तो आप क्या बोलोगे विज़िट अ बिट लेटर, विज़िट अ बिट लेटर। उसके बाद है जिप अप योर माउथ, अपना मुंह बंद रखो। वैसे तो शट अप बोलते हैं लेकिन वो थोड़ा सा जो है एक कह लेंगे रूड तरीके में आ जाता है, ये भी रूड है लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही मतलब बोला जाने वाला है जो अक्सर आप सुनते भी हैं, लेकिन ये थोड़ा एडवांस है। अगर आप अच्छे तरीके से बोलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी सी इंग्लिश एडवांस हो, तो आप क्या बोलोगे जिप अप योर माउथ, अपना मुंह बंद रखो। उसके बाद है डोंट बी सिली। सिली के स्पेलिंग जो होते हैं उसमें डबल एल होता है, गलती से एक एल लग गया, आपने लगा देना है। डोंट बी सिली का मतलब है पागल मत बनो। ठीक है, अक्सर आप किसी को बोलते हो भाई पागल मत बनो, ये कैसी बातें कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे डोंट बी सिली। सिली बेवकूफ़ को भी कहते हैं, पागल को भी कह सकते हैं आप। बेवकूफ़ मत बनो या पागल मत बनो एक ही बात है। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। ये तो बहुत आसान भी है, बोला भी जाता है अक्सर, भाई आप क्या चाहते हो, मतलब ठीक है हमने ये काम कर लिया लेकिन आप क्या करना चाहते हो, या आप क्या चाहते हो मुझसे। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी भी लगा सकते हैं अगर आप कह रहे हो कि मुझसे क्या चाहते हो आप। उसके बाद नंबर 9 के बारे में आपको बताता हूँ मैं। नंबर 9 है व्हाट इज़ योर बिज़नेस, आपका क्या कारोबार है। जब आप किसी से उनके कारोबार के बारे में पूछते हैं तो आप पूछेंगे व्हाट इज़ योर बिज़नेस, आपका क्या कारोबार है। उसके बाद नंबर 10 है मील इज़ रेडी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेहमान बैठे हुए हैं वो, और जब वो जाने लगे हैं आप कहते हैं नहीं नहीं बैठे हैं बस खाना तैयार है, तो आप क्या बोलेंगे मील इज़ रेडी। ठीक है, उसके बाद है आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता। जब आप किसी बात से इत्तेफाक नहीं करते, एग्री नहीं करते, तो आप बोलते हो आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता। उसके बाद नंबर 12 है आई वॉज अपसेट यस्टरडे, मैं कल परेशान था। यस्टरडे गुजरे हुए कल को कहा जाता है, और अगर आने वाले कल की बात होती तो हम टुमारो बोलते हैं उसे। उसके बाद नंबर 13 है इट्स अ पिटी, मतलब इट्स पिटी सैड। पिटी सैड का मतलब है अफसोस की बात है। पिटी हम अफसोस या गमगीन होने के लिए बोलते हैं। ठीक है, इट्स अ पिटी सैड, ये बहुत अफसोस की बात है। शुड वी बिगिन, क्या हम शुरू करें। ठीक है, शुरू करें जब आप किसी से पूछते हो, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास लेने से पहले आप कह सकते हो शुड वी बिगिन, क्या हम शुरू करें। शुड वी स्टार्ट भी कह सकते हैं आप। उसके बाद है डोंट यू बिलीव इट, क्या तुम्हें यकीन नहीं है। ठीक है, या क्या तुम यकीन नहीं करते, एक ही बात है। टेक अ लुक एट दिस, ज़रा ये देखो। जब हम किसी को कोई चीज़ दिखा रहे होते हैं, यार मतलब देखो ये हिसाब है या कोई आप कोई नई चीज़ है, ठीक है, जो अगले बंदे ने नहीं देखी हुई, भाई ज़रा ये देखना, ज़रा आकर ये देखना, टेक अ लुक एट दिस। ठीक है, तो आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं टेक अ लुक एट दिस। तो
ये 16 जुमले ऐसे हैं जो छोटे हैं लेकिन इम्पोर्टेंट हैं और बोले जाते हैं, तो आप इनका इस्तेमाल लाजमी करें अपनी ज़िंदगी में। और ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए मुझे आप अभी सब्सक्राइब करें ताकि मैं रोज़ाना इंग्लिश वीडियोस की जो है लेक्चर लगाता रहूं। और मेरे चैनल पे आपको एक्टिव, पैसिव, मॉडल वर्ब सब कुछ मिल जाएगा बिल्कुल तरतीब से। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ सारे जो मैंने टॉपिक करवाए हुए हैं कोर्स के मुताबिक उनके लिंक आपको मिल जाएंगे। तो लाजमी सारी वीडियोज़ देखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।